हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में और जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गाइस, नेटवर्क तो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं जो कि मेन होते हैं। इसमें हमारा लैन, वैन और मैन आता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा पैन नेटवर्क भी होता है जिसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने उसको भी इंक्लूड किया है। तो चलिए जानते हैं नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैन नेटवर्क के बारे में, तो गाइस पैन नेटवर्क की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वेल दोस्तों, इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोस्तों हमारा एक पर्सनल नेटवर्क होता है। इसको कोई भी यूज़र आसानी से क्रिएट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है पर्सनल नेटवर्क। तो चलिए जानते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पैन नेटवर्क की रेंज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है लेस देन 10 मीटर्स, यानी कि दोस्तों इसकी जो रेंज होती है पैन नेटवर्क की वो 10 मीटर से कम होती है। यानी कि आप इसके अंदर जो भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो दोस्तों 10 मीटर के अंदर ही होनी चाहिए, तभी वो आपस में कनेक्ट होंगी और तभी हमारा पैन नेटवर्क क्रिएट होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपकी जो भी डिवाइसेस होती हैं वो दोस्तों 10 मीटर की रेंज के अंदर अगर रहती हैं तो ऐसे में जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो हमारा पैन नेटवर्क कहलाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं या फिर कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं, अपने रूम के अंदर कर सकते हैं या फिर अपनी ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ऐसी जगहों पर हम अपने पैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं या फिर पैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा ब्लूटूथ होता है या फिर वाईफाई होता है, हॉटस्पॉट होता है। तो गाइस ये सारे एग्जांपल्स हमारे पैन नेटवर्क के होते हैं। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर के साथ में टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्पीकर को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये डिवाइसेज जो अभी कनेक्ट करते हैं आप अपने कंप्यूटर के साथ में, तो यहाँ पर आपका एक पैन नेटवर्क क्रिएट हो जाता है या फिर दोस्तों कहें तो हमारा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पर बन जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस नेटवर्क को हम लोग पैन नेटवर्क बोलते हैं या कहें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला नेटवर्क का टाइप है जो कि है लैन। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि लैन नेटवर्क होता है। इसके अंदर दोस्तों जो इसकी रेंज होती है वो यहाँ पर लिखी है लेस देन 150 मीटर्स, यानी कि 150 मीटर्स। दोस्तों लैन नेटवर्क के अंदर अगर आप एक लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप जो भी अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे वो 150 मीटर के अंदर की दूरी में होना चाहिए, तभी आपस में कनेक्ट होंगे और तभी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट होगा। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा जो एक रेंज है, जो सीरीज है, यहाँ पर दोस्तों एक कंप्यूटर कनेक्ट है, आपका दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है, तीसरा कनेक्ट है। तो ये जो भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ये 150 मीटर की दूरी के अंदर ही होते हैं, इससे ज़्यादा के कंप्यूटर नहीं होते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल बात करें इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर या फिर जो भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर करते हैं, घरों में भी करते हैं और दोस्तों जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ भी करते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। या फिर दोस्तों जैसे हमारी लैब्स होते हैं, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो गाइस वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों इसके बारे में बात करें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो गाइस इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारा राउटर होता है या फिर लैन केबल होता है, हॉटस्पॉट होता है। तो ये दोस्तों सबसे अच्छे एग्जांपल हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। दोस्तों आप लैन केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं ये सारे लैन केबल के थ्रू ही कंप्यूटर कनेक्ट हैं। इसके अलावा आप चाहें तो राउटर की सहायता से भी इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो नेटवर्क बनता है इस नेटवर्क को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लैन भी बोलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारे अगले नेटवर्क के बारे में, जो कि हमारा अगला नेटवर्क है मैन। तो गाइस मैन नेटवर्क का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब दोस्तों जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैन नेटवर्क भी बोलते हैं। और अगर बात करें इसकी रेंज के बारे में तो यहाँ पर लिखा है लेस देन 50 किलोमीटर्स, यानी कि लेस देन 50 किलोमीटर्स। अब दोस्तों आप 50 किलोमीटर के अंदर के जो भी डिवाइसेस को, जो भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को हम लोग मैन बोलते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और गाइस अगर हम बात करें इसका यूज़ के बारे में तो गाइस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए,
या कहें तो दोस्तों एक ही शहर में बड़ी बड़ी कई सारी बिल्डिंग्स हो, दूर दूर पर बिल्डिंग्स हो, तो ऐसे में उन बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहें तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है विद इन सिटीज़, या कहें तो दोस्तों आप अपने एक शहर को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप छोटे छोटे लैन नेटवर्क बना करके आप मैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप एक शहर के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज जो दी गई है 50 किलोमीटर दी गई है। तो 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो भी कंप्यूटर होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, उनको आप मैन नेटवर्क के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, दो बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट किया गया है मैन नेटवर्क के थ्रू। तो गाइस इस तरीके से हमारा मैन नेटवर्क काम करता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हम अपने अगले नेटवर्क के बारे में, जो कि हमारा अगला नेटवर्क है, जिसको हम बोलते हैं वाइड नेटवर्क, या कहें तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इसकी रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है 10 लाख किलोमीटर्स और मोर, यानी कि दोस्तों 10 लाख किलोमीटर या फिर इससे भी अधिक इसकी रेंज होती है, जो कि हमारा वैन नेटवर्क होता है। और अगर बात करें इसके यूज के बारे में तो यहाँ पर लिखा है मल्टीपल कंटिनेंट्स, या कहें तो मल्टीपल कंट्रीज़। अब दोस्तों वैन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है कई सारे देशों को आपस में जोड़ने के लिए, या कई सारे महाद्वीप को आपस में जोड़ने के लिए, या कहें तो दोस्तों पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जांपल के बारे में तो वैसे एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया से आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसे में आपको वैन नेटवर्क के एग्जांपल में इंटरनेट सबसे अच्छा एग्जांपल मानना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका है कि कंप्यूटर नेटवर्क के कितने सारे टाइप्स होते हैं, और आपको सभी के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।